महाभारत में कई ऐसे किस्से हैं जो हमें आज भी अचंभित कर देती हैं। उन्हीं में से एक अचंभित कर देने वाली कथा है उडुपी के राजा की, जिन्होंने महाभारत युद्ध में भाग लेने वाले लाखों लोगों के लिए भोजन तैयार करवाया था। जानना चाहेंगे कि ये अचंभित कर देने वाली कहानी क्या है? तो सुनते रहिए आज का हमारा ये पॉडकास्ट, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट, जिसका सार विभिन्नता में एकता है, जहां भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को हम स्वादिष्ट व्यंजनों के माध्यम से एक सूत्र में बांधेंगे। इस कुकरी शो से अब आप बिना कंप्यूटर या बिना किताब छुए फोन के माध्यम से अपने ही किचन में इन स्वादिष्ट रेसिपीज को सुनते हुए बना सकते हैं। इन रेसिपीज को आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में मैं पूजा और मैं दिलीप आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे उडुपी के राजा की। दरअसल ये कहानी ऐसी है कि जब महाभारत युद्ध की घोषणा हुई तो सभी राज्यों के राजा अपना अपना पक्ष तय कर रहे थे। कोई कौरवों की तरफ था तो कोई पांडवों की तरफ। पर इसी दौरान कई ऐसे भी राजा थे जिन्होंने तटस्थ रहना तय किया। मान्यता के अनुसार उन्हीं में से उडुपी के एक राजा थे, और जिस वक्त ये सारी योजनाएं चल रही थी उस वक्त उडुपी के राजा भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं और कहते हैं कि इस युद्ध में लाखों योद्धा शामिल होंगे और युद्ध करेंगे, लेकिन इनके लिए भोजन का प्रबंध कैसे होगा? बिना भोजन के तो कोई भी योद्धा लड़ ही नहीं पाएगा। तो मैं चाहता हूं कि दोनों पक्षों के सैनिकों के लिए भोजन का प्रबंध मैं करूं। ये सुनकर श्री कृष्ण ने राजा को इसकी अनुमति दे दी, किंतु राजा के समक्ष एक बहुत बड़ा सवाल था, और वो ये था कि प्रतिदिन वो कितना भोजन बनाए जिस हिसाब से खाना कम भी ना हो और ज्यादा भी ना हो। पर उनकी चिंता का हल श्री कृष्ण ने निकाल दिया। और यहाँ पर अचंभित होने वाली बात ये थी कि उन 18 दिन के युद्ध के दौरान कभी भी खाना ना तो कम पड़ा और ना ही बड़ी मात्रा में बचा। ये कैसे संभव हुआ? मान्यता के अनुसार इसका श्रेय श्री कृष्ण को ही दिया जाता है, और इस बारे में तो कई कथाएं हैं, जिसमें से 2 कथा काफी प्रचलित हैं। पहली ये कि हर दिन शाम को जब श्री कृष्ण भोजन करते थे, तब भोजन करते वक्त उनको पता चल जाता था कि कल कितने लोग मरने वाले हैं, तो ये हिसाब वो राजा को दे देते थे। और दूसरी कथा ये कि भगवान श्री कृष्ण रोज उबली हुई मूंगफली खाते थे। जिस दिन वो मूंगफली के जितने दाने खा जाते थे, समझ लिया जाता था कि उस दिन उतने 1000 सैनिक मारे जाएंगे। और इस प्रकार से श्री कृष्ण के कारण हर दिन सैनिकों को पूरा भोजन मिल जाता था और अन्न का अपमान भी नहीं होता था। तो दोस्तों, इस पॉडकास्ट के जरिए हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि अन्न का अपमान ना करें, अन्न बर्बाद ना करें, क्योंकि दुनिया में कई ऐसे लोग भी हैं जिनको अन्न नसीब नहीं होता। That is true. There is a lot of hunger out there in the world. You can solve that hunger. If ever you have excess food available, there are a lot of NGOs around whom you can reach out to, who will come collect the excess food and distribute it to those who are not able to get food for even one time. So please respect food, don't waste and don't throw. खैर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बनाते हैं आज का एक और इंडियन स्टाइल वाली मैक्सिकन रेसिपी, जिसका नाम है स्पाइसी पनीर वाली बरीतो। पनीर वाली बरीतो। So this is another one of those fusion recipes where we are mixing Mexican with Indian. So let us quickly take a look at the ingredients for today's recipe. तो दोस्तों, आज की रेसिपी हमने बिल्कुल शुरू से बनाई है। शुरू से बनाने का मतलब ये है कि सब कुछ घर पे ही किया है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें आटा तैयार करना है, मैदे का आटा। तो आटा तैयार करने के लिए हमें चाहिए होंगे 2 कप मैदा, नमक स्वाद अनुसार, 1 टेबलस्पून जो है तेल चाहिए होंगे, और दही आटा गूंदने के लिए। So firstly, the ingredients required for making the dough: all-purpose flour 2 cup, salt
as required, oil 1 tablespoon and curd as needed to knead the dough. अब इस रेसिपी का दूसरा हिस्सा है राइस मिक्स बनाना। और राइस मिक्स बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे 1 कप चावल पका हुआ, हाफ टेबल स्पून जो है हमें चाहिए होंगे लेमन जूस या फिर स्वाद अनुसार, 2 टेबल स्पून हमें चाहिए होंगे धनिया पत्ती फाइनली कटे हुए चॉप किए हुए, और नमक स्वाद अनुसार। Now for the rice mix we'll need cooked rice about 1 cup, lemon juice about half tablespoon or to taste, chopped coriander leaves about 2 tablespoon and salt to taste. तीसरे हिस्से में आता है पनीर बनाना। और पनीर बनाने के लिए हमें बेसिकली चाहिए होंगे शिमला मिर्च हाफ कप कटे हुए क्यूब्स में काट लें, हाफ कप जो है हमें प्याज चाहिए होंगे वो भी क्यूब्स में, हाफ कप टमाटर क्यूब्स में कटे हुए, 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून जो है हमें चाहिए होंगे कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून चिली पाउडर और स्वाद अनुसार, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून लहसुन क्रश किया हुआ, 1 टीस्पून जीरा, 250 ग्राम पनीर क्यूब्स किए हुए, 3 टेबलस्पून बटर, 1/4 कप दही, 1 टेबलस्पून मेथी पत्ता ड्राई वाला और नमक स्वाद अनुसार। Now for the paneer, we'll need capsicum half cup cut into cubes, onion half cup cut into cubes, tomato half cup cut into cubes, turmeric powder 1/4 teaspoon, coriander powder 1 tablespoon, Kashmiri red chili powder half teaspoon, chili powder about 1 teaspoon or to taste, garam masala 1 teaspoon, garlic 1 tablespoon crushed, cumin seeds 1 teaspoon, paneer cubes about 250 grams, butter 3 tablespoon, curd 1/4 cup, fenugreek leaves or kasuri methi 1 tablespoon, salt to taste. एक और हिस्सा है जहाँ पर हमें सार क्रीम बनाना है। जनरली आपको सार क्रीम जो है मार्केट में अवेलेबल होता है, पर हमने यहाँ पर जैसा कि बताया कि हमने आज सब कुछ जो है घर पे ही बनाया है। तो सार क्रीम बनाने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया है कि हमने थोड़ा सा इनोवेटिव तरीके से बनाया, जिसके लिए हमने थिक कर्ड यूज़ किया है इसमें 6 टेबल स्पून, और मिंट फ्लेवर का मैंने मेयोनीज इसमें यूज़ किया जो कि हमने यूज़ किया 2 टेबल स्पून, हाफ टी स्पून नमक डाला इसमें और हाफ टी स्पून जो है लेमन जूस डाला। तो यहाँ पर मेयोनीज आप नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हैं और या फिर कोई फ्लेवर वाला यूज़ कर सकते हैं। Now for the sour cream. So sour cream is readily available in the market. You can buy pre-made sour cream if you prefer. But since in this recipe we've made everything from scratch, we thought we'll make sour cream as well. This is something that we've done a little innovatively. So here we are going to use thick curd 6 tablespoon, mayonnaise mint flavored 2 tablespoon, salt half teaspoon, लेमन जूस हाफ टी स्पून। और अब हमें बनाना है सालसा। और सालसा बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे प्याज, टमाटर, कुकुम्बर, ग्रीन चिली और लेमन जूस। अब सालसा बनाने के लिए आपकी मर्जी आप कितना क्वांटिटी लेते हैं, पर मैंने यहाँ पर 1 प्याज लिया है, 1 टमाटर लिया है, 1/4 कप जो है कुकुम्बर लिया है, 2 ग्रीन चिली लिए हैं और हाफ टी स्पून लेमन जूस। इन सारी चीज़ों को बेसिकली मैंने चॉप कर लिया है और लेमन जूस के साथ मिक्स किया है। तो ये बेसिकली आपका फ्रेश सैलेड टाइप हो जाता है। और उसके अलावा कुछ और भी एक्स्ट्रा जो है सामग्री हमें चाहिए इसके लिए आवश्यकता अनुसार, बेसिकली जो कि है मेयोनीज आवश्यकता अनुसार, चीज़ आवश्यकता अनुसार और ऑरेगेनो आवश्यकता अनुसार। So finally for salsa, we've used 1 medium onion finely chopped, 1 tomato finely chopped, cucumber 1/4 cup chopped, green chilies 2 finely chopped, half teaspoon lemon juice, and we've used some other ingredients as well as per required, that is mayonnaise, cheese and oregano, all of these as per your requirement. तो फिर चलिए दोस्तों बनाते हैं इस रेसिपी को। अब ये रेसिपी देखने में सुनने में भले ही लंबी है, बट ये बनाना बहुत बहुत आसान है, बहुत सिंपल है और बहुत ही स्टफिंग होती है ये।
तो कई बार अगर गैदरिंग होती है आपके घर पे, गेस्ट आते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा रेसिपी है जिसे आप मतलब साथ में कुछ ना भी परोसें तो भी चलता है, पेट आराम से भर जाता है। बस एक खा लीजिए, पेट भर जाएगा। तो चलिए देखते हैं सब और शुरू करते हैं आटा मिक्स करने से। तो आटा मिक्स करने के लिए हमें एक बोल लेना है जिसमें कि हम डालेंगे मैदा, तेल और नमक, और इन तीनों चीज़ों को हमें मिक्स करना है। और उसके बाद मिक्स करने के बाद हमें इसमें डालना है दही, और दही डालने के बाद जो है आटे की तरह इसे प्रॉपरली गूंद लेना है। दही आप आवश्यकता अनुसार डालें, जितने में आटा गूंद जाए। और उसके बाद जैसे जनरली आप आटा गूंदते हैं, इसे गूंद लें और एक गीले कपड़े से कवर करके इसे रख दें तकरीबन हाफ एन आवर के लिए। So first of all, let's see how to mix the dough. In a bowl, add all-purpose flour, oil and salt and mix all of these well. Now add curd as needed and form a smooth and soft dough just like you will do in the case of chapatis. Now cover the dough with a wet cloth and let it rest for about half an hour. जब तक कि हमारा डो रेस्ट कर रहा है तब तक हम एक काम करते हैं कि हमने जो पका हुआ चावल रखा है, हम राइस मिक्स तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस सिंपल एक बोल लेना है, उसमें हमें चावल डालना है, धनिया पत्ती डालनी है, लेमन जूस डालना है, नमक डालना है और इन सारी चीज़ों को मिक्स करना है। हो गया आपका राइस मिक्स तैयार, है ना इजी? So making the rice mix is pretty easy. In a bowl, add the cooked rice, coriander leaves, lemon juice, salt and mix everything well and set it aside. अब बारी है पनीर स्टफिंग बनाने की। और पनीर स्टफिंग बनाना भी बहुत आसान है। इसे बेसिकली मैंने जनरली आप जैसे कढ़ाई पनीर बनाते हैं लेंदी प्रोसेस में, वो मैंने नहीं किया है। कढ़ाई पनीर को इंस्टेंट बनाने की कोशिश की है और उसे हमने स्टफ कर दिया इस बरीतो में। तो उसे बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे एक पैन जिसमें हम डालेंगे बटर, और बटर डालने के बाद हमें उसमें डालना है ज़ीरा और उसे कड़कने देना है। जब जीरा कड़क जाए तो उसमें हमें डालना है क्रश गार्लिक और कुछ सेकंड्स के लिए उसे सॉटे करना है। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज, शिमला मिर्ची, टमाटर, इन सारी चीज़ों को डाल देंगे। उसके बाद डालें हल्दी और नमक, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज, शिमला मिर्ची और टमाटर और स्टर कर लेंगे। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर और नमक, और इसे हम रॉ स्मेल जाने तक कुक करेंगे। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, लाल मिर्ची, नॉर्मल लाल मिर्ची पाउडर, गरम मसाला पाउडर, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हम इसे कुक करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे पनीर के क्यूब्स और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और बस अब बारी है डालने की दही और कस्तूरी मेथी लीव्स, और इन दोनों चीज़ों को डालकर हम इसे मिला लेंगे और तकरीबन 4 से 5 मिनट तक फिर से पकाएंगे और उसके बाद गैस बंद कर देंगे। तो हो गया हमारा पनीर स्टफिंग तैयार। So to make the chili paneer stuffing, this is a swifter method, an easier method to make the chili paneer stuffing, and it's pretty easy. So in a pan you heat butter and add cumin seeds to it and let it splutter. Once the seeds start spluttering, add the crushed garlic to it and saute for a few seconds. Then add onion, capsicum and tomato to it and stir well. Then add turmeric powder and salt to it and cook until the raw smell of turmeric goes off. Now add coriander powder, Kashmiri red chili powder and garam masala powder and mix everything well. Then cook for about 2 to 3 minutes and add the paneer cubes to it. Give it a nice mix. Now add curd and kasturi methi leaves and mix it well. Then cook for about 4 to 5 minutes and switch off the flame and set it aside. तो अब बारी है सार क्रीम तैयार करने की। और सार क्रीम बनाने के लिए हमें एक बोल लेना है जिसमें हम डालेंगे थिक कर्ड, मेयोनीज, लेमन जूस और नमक, और इन सारी चीज़ों को बस अच्छे से मिक्स करना है और साइड रख दीजिए। और उसके बाद हम बनाएंगे सालसा, और सालसा भी बनाने के लिए हमें फिर से एक बोल लेना है जिसमें कि हम डालेंगे कटे हुए प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, लेमन जूस और नमक, और फिर से इन सारी चीज़ों को मिक्स करना है और साइड रखना है। So now to make the sour cream, in a bowl you can add the thick curd, mayonnaise, lemon juice and salt and mix everything well and set it aside. Then we'll make salsa. To make salsa, take another bowl, add onion, tomato, green chili, lemon juice and salt. Mix all of these things well and keep it aside. तो अब बारी है तौतिया बनाने की।
बेसिकली जिसे हम रोटी कहते हैं इंडियन स्टाइल में। रोटी बनाने के लिए हमें क्या करना है कि जो हमने डो तैयार की है उसे एक बार अच्छे से गूंद ले फिर से, और उस डो को 8 हिस्सों में 8 इक्वल साइज में बांट लेंगे। और उसके बाद हम उसमें से एक हिस्सा लेंगे और उसे हम बेलेंगे, बिल्कुल रोटी की तरह बेलेंगे और साइड रखेंगे। तब तक में हम तवा गरम करेंगे और तवे पे हमें जैसे आप रोटी जनरली पकाते हैं वैसे ही पकाएंगे। थोड़ा सा आधा पकाना है, क्योंकि हम इसे जब ग्रिल करेंगे तब हम इसे बाकी पका सकते हैं। और इसी तरीके से पकाने के बाद आप बाकी के और हिस्सों को भी रोटी की तरह सेक लें और इसे साइड रखें। Now to make the tortillas. Tortillas are otherwise the rotis that we call in India. So you'll have to knead the dough once again and divide the dough into 8 equal sizes. Now take one part and roll it. Then heat a flat pan and cook the base from both the sides. So don't cook it completely. Cook it until about 70% done, because the rest will get cooked when we are going to grill the burritos. Do it for the remaining 7 parts as well. And your tortilla is ready. तो अब बारी है असेंबल करने की। बट इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी कि जब आप रोटी तैयार कर रहे होंगे तो जो बेलते वक्त आप या तो इसको ऐसे ही बेल सकते हैं, अगर आप संभाल सकते हैं कि मतलब आराम से बेल पा रहे हैं तो ठीक है। अदरवाइज आप सूखा मैदा लगाकर इसे बेल सकते हैं ताकि आसानी से ये सिक जाए। तो चलिए अब हम असेंबल करते हैं, यानी कि हर चीज़ों को इकट्ठा करके बनाते हैं एक अच्छी सी बरीतो। और उसके लिए हमें क्या करना है कि एक फ्लैट सरफेस पे हमें एक तौतिया रखना है या फिर एक बड़े से प्लेट में रखें। और उसके बाद हम जो है इस पे सबसे पहले राइस मिक्सचर जो है लोअर पार्ट जो है रोटी का आपका बिल्कुल निचला हिस्सा, वहाँ पर थोड़ा सा राइस मिक्सचर डालेंगे। और उसके बाद उसके ऊपर हमें जो है पनीर का जो स्टफिंग हमने तैयार किया हुआ है ठीक उसी जगह पर हमें पनीर का स्टफिंग डालना है थोड़ा सा। और फिर उसके ऊपर हम डालेंगे सार क्रीम और सालसा, हर चीज़ थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालना है। और उसके ऊपर हम फिर से दूसरी लेयरिंग करेंगे ग्रेटेड चीज़ की, और उसके ऊपर फिर हम डालेंगे ऑरिगेनो सीजनिंग। और उसके बाद बस हमें रोल करना है इस बरीतो को। और रोल करने के लिए जो है मैं आपको बता देती हूँ, बट आपको अगर देखना है कि इसे कैसे रोल कर सकते हैं तो स्टेप बाय स्टेप जो है हमने गाइड डाला हुआ है हमारे वेबसाइट द टेस्ट ऑफ इंडिया पर। आप वहाँ पर जा सकते हैं और देख सकते हैं कि इसे एग्जैक्टली रोल कैसे करते हैं। और रोल करने के लिए दोनों साइड से फोल्ड करें और फिलिंग को अच्छे से कवर करते हुए बॉटम से टॉप की ओर रोल करें। ये करते समय अच्छे से फिलिंग को अंदर की ओर प्रेस करते रहें। और जब एक रोल आपका तैयार हो जाए तो उसके बाद बाकी के रोल भी इसी तरीके से बना लें। और उसके बाद बारी है इसे ग्रिल करने की। ग्रिल करने के लिए आप या तो ग्रिल पैन है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं या फिर नॉर्मल तवा यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए हमें ये करना है कि तवे को गरम करना है और उसके ऊपर हमें इस बरीतो को रैप को रखना है और उसके ऊपर थोड़ा सा बटर लगाना है। दोनों साइड से आप बटर को लगा लें और दोनों तरफ से जो है इसे अच्छे से ग्रिल कर लें गोल्डन ब्राउन होने तक। बस हो गया हमारा इंडियन स्टाइल बरीतो तैयार। इसे आप सर्व करें, हाफ में कट करें और सर्व करें। आप इसे सर्व करने के लिए मेयोनीज यूज़ कर सकते हैं, सॉस यूज़ कर सकते हैं या फिर सार क्रीम और नाचोस इसके साथ परोस सकते हैं। So on to the final step, which is assembling your burrito. So first of all, place the tortilla on a plate and spread the rice mixture towards the lower part of the roti. Then add some chili paneer on the same spot on top of this rice, then some sour cream and some salsa. Now add some grated cheese onto it and sprinkle some oregano seasoning on top of that. Now it is time to roll our burritos. If you have any confusion in how to roll these burritos, you can visit our website thetasteofindia.com, where we have put step-by-step pictures so that you know how to roll these burritos easily. Now, in order to roll these burritos, all that you need to do is first fold the two sides inwards, covering the filling. Then start rolling the burrito from the bottom towards the top while tightly pressing the filling inwards
so that the wrap completely encloses the filling from all the sides. Once you've completely rolled it, set it aside and continue to do the same process with the remaining burritos. Finally, it's time to grill the burrito. Now you can heat a grill pan or a normal tawa also and keep one burrito wrap on top of it. Rub a little butter on all the sides of the burrito and cook it from all the sides until the burrito is slightly golden brown. And your burrito is ready to be served. Now you can cut the burritos into half and serve it along with mayonnaise, sauce और sour cream and nachos. तो कैसा लगा श्रोताओं हमारा आज का ये रेसिपी। आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छा लगा होगा। इसे हमने जैसे कि मैंने कहा कि स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच बनाया हुआ है, बट आप चाहें तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है आप मार्केट से ख़रीद भी सकते हैं, जैसे कि सार क्रीम, टॉर्टियाज, इवन जो सालसा होता है वो भी मार्केट में अवेलेबल होता है, आप ख़रीद सकते हैं और इसे थोड़े से और आसान तरीके से आप बना सकते हैं अगर आपके पास समय की कमी है। पर अगर आप टिपिकली होममेड अगर चाहते हैं तो उसके लिए आप इस तरीके को फॉलो कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी बनती है और बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है इसे बनाने में। तो आई होप कि आप हमारी आज की इस रेसिपी को ट्राई करेंगे और हमें बताएंगे कि आपका ये बरीतो कैसा बना। That is right, and you know how to let us know about your burritos? Visit thetasteofindia.com and you can post your comments on there and let us know how this turned out for you. So that is it for this episode. That's it for today, Dilip. Wonderful. So we'll be back again the next week with another tasty recipe. But before we leave, just like the routine, please don't forget to subscribe to this podcast. We are available on pretty much all podcasting platforms. We are available on Apple Podcasts, Google Podcasts, Hubhopper, Savan, and now we are also available on Carvaan as well. So if you have Carvaan 2.0, then do tune into our channel, The Taste of India podcast, and listen to this show. So that is all that we have for this week. Do visit thetasteofindia.com for a printable recipe card, the show notes, and all of the steps that we mentioned in this episode. If you have any questions, please feel free to reach out to us. We'll be more than happy to answer your emails. So that is all that we have. We'll be back again the next week, once again with another tasty recipe and a very nice story. Until then, keep listening to the Taste of India podcast. This is goodbye from Dilip. And goodbye from Pooja. You all have a wonderful rest of the week ahead.